क्या आपको मालूम है एल शब्द का अर्थ क्या है? क्या आपको मालूम है एल पूर्व सर्ग के साथ परमेश्वर ने विभिन्न नामों को पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया है। आज के इस तीसरे अध्याय में आज हम देखेंगे 12 एल के साथ शुरू होने वाला परमेश्वर के नाम। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम 5वें पाठ में हैं जिसका शीर्षक है परमेश्वर के विभिन्न नाम और उपाधियां। पहले अध्याय के अंदर हमने देखा था कि इन विभिन्न नामों को अध्ययन करना क्यों जरूरी है। उसके 5 कारणों को हमने देखा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। दूसरे अध्याय के अंदर हमने परमेश्वर के विभिन्न 10 मूल सूचक नामों को अध्ययन किया था जो परमेश्वर के गुण और परमेश्वर के रिश्ते को दर्शाता है जो परमेश्वर मनुष्य के साथ बनाता है। आज इस तीसरे अध्याय के अंदर हम शब्द एल का अर्थ को समझेंगे और एल से शुरू होने वाले 12 नाम को अध्ययन करेंगे। एल शब्द जो है बाइबल के पुराने नियम को जब हम अध्ययन करते हैं एल शब्द काफी उपयोग किया। जब आप बाइबल के लिखे गए उस समय काल के इतिहास को अध्ययन करते हैं उस जमाने के अंदर के लोगों में जो प्रचलित भाषाएं थी उसमें से कुछ भाषा है उगारिक भाषा। उगारिक भाषा में जो है एल शब्द सबसे उच्च देवता के लिए लोग उपयोग करते थे, सर्वशक्तिमान के लिए उपयोग करते थे। और उसी समय में अकादी लोग जो हिब्रू लोगों के, इब्रानी लोगों के, यहूदियों के इर्द गिर्द रहते थे, इब्रानी लोगों के इर्द गिर्द रहते थे। अकादी भाषा में भी ईलू करके शब्द उन लोग लेते थे देवता के लिए। सर्वोच्च देवता जो होते उनको ईलू शब्द करके वे परमेश्वर को उपयोग करते थे। उसी समय में जब आप अरबी भाषा देखते हैं, अरबी भाषा में वहाँ पर जो है इल्ला करके शब्द, अल्लाह करके शब्द उपयोग किया गया है परमेश्वर को दर्शाने के लिए। और उसी तरीके से हम लोग जो मूल इब्रानी भाषा को अध्ययन करते हैं उसके अंदर भी एल जो है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दर्शाता है। और ये केवल इब्रानी लोग नहीं, यही तरीके से ईलू, अल्लाह और यही शब्द जो है अलग अलग भाषा में जो लोग हैं उस समय काल जो इज़राइल के इर्द गिर्द रहते हैं, भूमध्य सागर के आसपास के जो सिविलाइजेशन है वहाँ पर ये शब्द बहुत प्रचलित था। ये शब्द का जो मूल अर्थ है, एल शब्द का अर्थ जो है वो है, सबसे पहला है स्ट्रेंथ एंड पावर, शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास सर्वोच्च शक्ति और सर्व सामर्थ्य है। दूसरा अर्थ है कि वो सामर्थी देवताओं का देवता परमेश्वर है, इसलिए वो शब्द एल जो है इन तीनों अर्थ को दर्शाता है। जब हम परमेश्वर के वचन बाइबल पुराने नियम में हिब्रू भाषा में देखते हैं कई जगह में एल शब्द के साथ परमेश्वर की कुछ चीज़ को जोड़कर वहाँ पर अपने एक नई पहचान को, अपनी उपाधि को वहाँ पर प्रस्तुत करता है। इसलिए हम लोग आज जो है इस वीडियो में 12 ऐसे नाम, 12 उपाधियों को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो नाम है जिसका पूर्व सर्ग एल से शुरू होता है वो है एल बेथेल। एल बेथेल शब्द जो है हम लोग देखते हैं जिसका अर्थ है द गॉड ऑफ द हाउस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर जो परमेश्वर का घर का परमेश्वर, मतलब ऐसा परमेश्वर जिसके पास घर है, ऐसा परमेश्वर। एल बेथेल, एल बेथ का अर्थ है मतलब घर, जो घर रखने वाला, जिसके पास घर है वो परमेश्वर, एल बेथेल। देखो ये जो है उत्पत्ति की पुस्तक 35वां अध्याय उसके 7वें आयत में इस बात को हम देखते हुए मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 35वां अध्याय उसका 7वां आयत। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेथेल रखा क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट था। तो यहाँ पर हम लोग याकूब को देखते हैं, उस जगह को वो एल बेथेल शब्द के रूप में रखता है। तो परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, वो याकूब को परमेश्वर स्वर्गदूतों का ऊपर नीचे जाने का एक बड़ा सीढ़ी को दिखाता है और वो वहाँ पर उस दर्शन को देखता है और उस जगह का नाम वो बेथेल रखता है। और मूल भाषा में वो एल बेथेल, जो परमेश्वर के पास घर है वो परमेश्वर मेरा है, वैसा उसका अर्थ बनता है। दूसरा जो शब्द पूर्व सर्ग एल से शुरू होता है वो हम देखते हैं एल एलोहे इज़राइल।
एल एलोहे इज़राइल, जिसका अर्थ है द माइटी गॉड ऑफ इज़राइल, इज़राइल का शक्तिशाली परमेश्वर, एल एलोहे इज़राइल। ये शब्द जो है उत्पत्ति की पुस्तक 33वां अध्याय उसके 20 आयत में हम देखते, देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा। एल एलोहे इज़राइल का मतलब इज़राइल का शक्तिशाली परमेश्वर। इज़राइल का जो परमेश्वर है वो शक्तिशाली परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम जिस परमेश्वर की सेवकाई करते हैं वो कमज़ोर नहीं है, वो शक्तिशाली है। और यहाँ पर एल एलोहे इज़राइल मतलब इज़राइल का शक्तिशाली परमेश्वर के रूप में इस शब्द को उपयोग किया गया है। तीसरा जो नाम टाइटल जो है, जो एल पूर्व सर्ग से शुरू होता है, वो है एल एलियोन। एल एलियोन का अर्थ है द मोस्ट हाई गॉड, द मोस्ट हाई गॉड मतलब परम प्रधान परमेश्वर। परमेश्वर के लिए उपयोग किया अगला जो तीसरा नाम है एल एलियोन, परम प्रधान परमेश्वर। दानियल की पुस्तक 3रा अध्याय उसके 26 में ये प्रकट किया गया है। आइए हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक 3रा अध्याय उसका 26वां आयत। फिर नेबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। यहाँ पर नेबूकदनेस्सर राजा जो बाबेल साम्राज्य का सम्राट था, इस दुनिया ने देखा हुआ सबसे बड़ा साम्राज्य जो है बाबिलोन साम्राज्य, बाबेल की साम्राज्य, और उस साम्राज्य के सर्वोच्च शीर्ष के रूप में देखे जाने वाला सबसे बड़ा सम्राट यहाँ पर इज़राइल के परमेश्वर को एल एलियोन करके कहता है, द मोस्ट हाई गॉड, परम प्रधान परमेश्वर। जब नेबूकदनेस्सर ये बोल रहा है, नेबूकदनेस्सर के पास खुद भी अपने देवता थे, बाबेल की देवताएं थे, परंतु उन सारे देवताओं के परम प्रधान देवताओं के देवता, उस तरीके से एल एलियोन शब्द यहाँ पर नेबूकदनेस्सर उपयोग करता है। तो तीसरा जो नाम जो परमेश्वर के लिए हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, पूर्व सर्ग एल के साथ शुरू होता है, वो है एल एलियोन। चौथा जो शब्द जो नाम जो पूर्व सर्ग एल से शुरू होता है वो है एल नेमान। एल नेमान, एल नेमान मतलब द फेथफुल गॉड, विश्वास योग्य परमेश्वर। ये जो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7वां अध्याय उसके 9 आयत में हम इसे देखते हैं। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। यहाँ पर परमेश्वर का एक नया नाम एल नेमान, एल नेमान मतलब वो परमेश्वर जो विश्वास योग्य है। एल नेमान शब्द उपयोग किया गया। और परमेश्वर की ये विश्वास योग्यता कितने समय तक टिका रहेगा, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा गया 1000 पीढ़ी तक। अगर मैं और आप परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य चाल को चले और अपने इस जीवन की यात्रा को पूरा करेंगे, वो परमेश्वर कहता है मैं एल नेमान हूँ, मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ, तो तेरे बाद तेरे 1000 पीढ़ी के साथ मैं विश्वास योग्य रहूँगा। मेरे प्रियो, ये क्या ही बड़ा अनोखा प्रतिज्ञा परमेश्वर का, वो हमारा एल नेमान है। पांचवा जो नाम जो पूर्व सर्ग एल से शुरू होता है वो है एल हक्कावोद। एल हक्कावोद का मतलब द गॉड ऑफ ग्लोरी, महिमा का परमेश्वर। जो परमेश्वर के पास महिमा है और उसकी महिमा के तुल्य कुछ भी नहीं है इस पूरे भूमंडल में। सूर्य, चांद, ताराओं, ये पूरे भूमंडल को ले लो, परमेश्वर की जो महिमा है इन सब से परे है। ये जो है भजन 29 उसके पहले और दूसरे और तीसरे आयत में हम इस शब्द को हम देखते हैं। भजन 29 का 3 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई देती है, प्रतापी परमेश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहाँ पर जो हिंदी बाइबल में वहाँ पर एल हक्कावोद के लिए प्रतापी परमेश्वर के रूप में भाषांतर किया गया, परंतु उसका मूल अर्थ जो है एल हक्कावोद मतलब एल हा कवोद, कवोद जो है महिमा को दर्शाता है, वो परमेश्वर जिसके पास अपनी महिमा है, द गॉड ऑफ ग्लोरी। तो मेरे प्रियो, ये बहुत ही ज़रूरी है कि मैं और आप जब अपने जीवन को जीते हमेशा सुनिश्चित करें कि परमेश्वर का कवोद, परमेश्वर का महिमा आपके साथ रहे। देखो, इजराइल एक घटना घटती है जहाँ पर इजरायली लोग विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर की महिमा जो है इजराइल से दूर चला जाता है। उसके बाद जो बालक जन्म होता है उसका नाम इक्काबोद रखा गया। इक्काबोद का मतलब महिमा निकल गया है, महिमा इजराइल से चला गया। मेरी ये प्रार्थना है
कि आपके जीवन में अंतिम श्वास तक परमेश्वर का कावूद, परमेश्वर का महिमा बना रहे। एल हाकावूद, वो परमेश्वर आपको अपने महिमा से भरपूर रखे। छठा शब्द जो एल पूर्व सर्ग से शुरू होता है वो है हेल हाया। हेल हाया का जो अर्थ है गॉड ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का परमेश्वर। एल हा जो है वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, या जो है वो जीवन को दर्शाता है, और वहाँ पर मेरे जीवन करके वो शब्द भजन 42 उसके दूसरे आयत में लिखा गया। देखो परमेश्वर का वचन क्या है, जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। यहाँ पर जो ट्रांसलेशन में जो है जीवते परमेश्वर करके भाषांतर हुआ है हिंदी में, परंतु उसका मूल अर्थ जो है मेरे जीवन का परमेश्वर, मेरे जीवन का। इट्स सो पर्सनल, ये मेरा है, मेरे जीवन का एक परमेश्वर है। वो कौन है? एल हाया। वो शब्द वहाँ पर बताता है कि कितना रिलेटिव है वो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, पर्सनल है, मेरे जीवन का परमेश्वर। सातवां नाम जो एल पूर्व सर्ग से शुरू होता है वो है एलकाना। एलकाना का अर्थ है जेलस गॉड, वो परमेश्वर जो जलन रखता है, जलन रखने वाला परमेश्वर। एलकन्ना, एलकन्ना करके शब्द जो है हिब्रू भाषा में बाइबल में उपयोग किया गया है। ये निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 5वें आयत में इसको हम देखते हैं। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपास ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का जो नाम है एलकाना है। एलकाना मतलब जो जलन रखने वाला परमेश्वर। ये परमेश्वर केवल माफ करने वाला नहीं, परंतु वो जलन रखता है। वो कहता है कि तुम अन्य किसी चीज़ों के सामने दंडवत ना करें, मूर्ति के सामने दंडवत ना करें। हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर से भी बढ़कर हमने मूर्ति के समान हमारे दिल में रखा है, परमेश्वर बोलता है मैं जो हूँ जेलस गॉड हूँ, मैं जो हूँ मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा 100% प्रेम केवल परमेश्वर को। परमेश्वर जलन रखता है जब हम हमारे प्रेम को अन्य चीज़ों के साथ बांटते हैं, दुनियादारी बातों के साथ बांटते हैं। परमेश्वर चाहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता। मतलब अगर हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य नहीं है, हमारा प्रेम किसी और की चीज़ के साथ ज़्यादा बांटते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं जलन रखता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा प्रेम किसी और को दे। अगर ऐसा करते हैं हमारे आने वाले पीढ़ी उसका दुख को भोगेंगे। तो ये है 7वां जो नाम हमने सीखा है एलकाना। एलकाना मतलब जलन रखने वाला परमेश्वर, द जेलस गॉड। और ये जलन जो है ये अच्छा अर्थ में है, बुरा अर्थ में नहीं है। कि कई बार जब हमारे साथ कोई होता है, जब वो आगे बढ़ते तो इंसान को जलन होता है। ये जलन वैसा नहीं है, ये जलन प्रेम के बारे में है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना प्रेम किसी और चीज़ के साथ साझा ना करें, हम परमेश्वर का अपना 100% प्रेम दें। 8वां जो नाम जो पूर्व सर्ग एल से शुरू होता है वो है एल नेकामोत। एल नेकामोत का अर्थ है गॉड दैट एवेंजस, वो परमेश्वर जो बदला लेने वाला परमेश्वर है, जो प्रतिकार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम कभी भी किसी का बदला ना लें। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, हमें बुराई उनके साथ नहीं करना, हमको केवल भलाई करना है। क्यों? परमेश्वर बोलता है प्रतिकार मेरा है, बदला लेने का काम मेरा है। ही इज द गॉड हु एवेंजेस। इसलिए वो शब्द, वो नाम परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है एल नेकामोत। ये जो है भजन 18 उसके 47 में हम देखते हैं। भजन 18 का 47 कहता है, धन्य है मेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया। यहाँ पर भजनकार कहता है वो परमेश्वर कौन है? पलटा लेने वाला, बदला लेने वाला परमेश्वर है। एल नेकामोत शब्द उपयोग किया गया। 9वां शब्द एल पूर्व सर्ग से शुरू होने वाला परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया जो टाइटल है वो है एली मलाखी। एली मलेखी का अर्थ जो है गॉड माई किंग, परमेश्वर जो मेरा राजा है। ही इज माई किंग, मेरा और कोई राजा नहीं है। एली मलेकी जो वहाँ पे की जो है वो जो प्रीफिक्स जो उपयोग किया गया है वो माई, मेरे को दर्शाता है। तो मेरे प्रियो भजन 68 उसके 24 में इस बात को हम देखते हैं। वहाँ पे लिखा गया है, परमेश्वर तेरे जुलूस को उन्होंने देखा है, अर्थात मेरे परमेश्वर मेरे राजा के पवित्र स्थान में जाने के जुलूस को। तो यहाँ पर परमेश्वर के जाने की जुलूस को बताया गया है।
वो राजा है और उसके पीछे पूरा एक जुलूस चलता है और वो राजा मेरा राजा है। तो मेरे प्रियो, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे जीवन में एली मलेकी, मेरा परमेश्वर एक ही है, मेरा एक ही राजा है। वो कौन है? मेरा परमेश्वर है। 10वां जो पूर्व सर्ग एल से शुरू होने वाला नाम वो ये है एल रोई। एल रोई का मतलब गॉड सीज मी। वो परमेश्वर जो मुझे देखता है, मुझे देखने वाला परमेश्वर है, एल रोई। ये जो है उत्पत्ति की पुस्तक 16वां अध्याय उसके 13वें आयत में हम देखते हैं। जब वहां पर हम देखते हैं हाजिरा को, हागार को अब्राहम के घर से बाहर निकाला जाता है, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पे प्रकट होता है और उस संदर्भ में यहाँ पर वो नाम प्रकट होता है, एल रोई, मुझे देखने वाला परमेश्वर। देखो वचन क्या कहता है, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतः एल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। यहाँ पे एलोहिम परमेश्वर को एल रोई कहा गया है, मुझे देखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपकी जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल, क्लेश, परेशानी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका एक एल रोई परमेश्वर है जो आपको देखता है, आपको जानता है, आपकी परिस्थिति में हस्तक्षेप करने वाला है। कभी भी ऐसा ना सोचे कि मेरा कोई नहीं उस दुनिया में, मैं अकेला हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर आपको देखने वाला है, एल रोई परमेश्वर है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप उस एल रोई परमेश्वर पर भरोसा करो, विश्वास करो और आपकी जीवन में अद्भुत काम को करेगा। 11वां जो नाम जो एल पूर्व सर्ग से शुरू होता है, काफी प्रचलित है, हम सभी जानते, वो है एल शदाई। एल शदाई मतलब ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो एल शदाई है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ही इज द ऑलमाइटी गॉड। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसके पहले आयत में इस बात को हम देखते हैं। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 17 का पहला। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं जब अब्राहम जो है 99 वर्ष का हो गया, उस समय में परमेश्वर कहता है मैं एल शदाई हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरी हुजूरी में चलता रहे, तेरे लिए मैं प्रबंध करने वाला परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर कहता है तू मेरी उपस्थिति में चल, मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एल शदाई परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो सर्वशक्तिमान है। जो शब्द जो किस संदर्भ में उपयोग किया गया वो समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम अपनी इच्छा को जीते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के सामने चलते नहीं और बोलते हैं एल शदाई परमेश्वर आप मेरे साथ हो, आप मेरे लिए मदद करोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बोलता है तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तो मैं तेरे लिए एल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर ठहरूंगा। ये बहुत ही जरूरी है, इस पाठ को हमें सीखना है। तो 11वां जो नाम जो उपाधि परमेश्वर का हमने सीखा वो है एल शदाई, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। 12वां जो एल पूर्व सर्ग से शुरू होने वाला परमेश्वर का नाम जो है वो है एल सिमखात गिली। एल सिमखात गिली जो है उसका अर्थ है गॉड माई एक्सीडिंग जॉय, परमेश्वर जो मेरा अत्यधिक आनंद है। गॉड वो एल वो जो है वो मेरा अत्यधिक आनंद है। मेरे जीवन में आनंद का एक ही कारण है, कौन? वो मेरा परमेश्वर है। यहाँ पर एल सिमखात गिली जो है उस अर्थ को बताता है। भजन 43 उसके 4 में ये बात बताया गया है। देखो वहाँ पे क्या लिखा गया, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर और हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है वो हमारा आनंद है, वो हमारा अत्यधिक आनंद है। हमारे जीवन में और कोई आनंद का कारण है, केवल आनंद का एक स्रोत है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। तो इस प्रकार इस अध्याय के अंदर हमने एल पूर्व सर्ग से शुरू होने वाले 12 नाम को अध्ययन। कौन से? सबसे पहला हमने सीखा एल बेथेल, परमेश्वर जो है वो जिनके पास घर है, घर का परमेश्वर, एल बेथेल। दूसरा हमने सीखा एल एलोहे इज़राइल, द माइटी गॉड ऑफ इज़राइल, इज़राइल का सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तीसरा हमने सीखा एल एलियोम, परम प्रधान परमेश्वर। कौन? सबसे बड़ा सम्राट कह रहा है, परम प्रधान परमेश्वर। चौथा हमने देखा एल नेमान, द फेथफुल गॉड, विश्वास योग्य परमेश्वर है। पांचवा हमने देखा एल हकाबोद, वो परमेश्वर द गॉड ऑफ ग्लोरी, परमेश्वर जिसके पास प्रतापी महिमा है। छठा हमने देखा एल या, जिसका मतलब है द गॉड ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का परमेश्वर। सातवां हमने देखा एलकाना, एलकाना का अर्थ है कि जेलस गॉड, जलन रखने वाला परमेश्वर। एल नेकामोत, जिसका अर्थ है गॉड दैट अवेंजस,
पलटा लेने वाला, बदला लेने वाला परमेश्वर। 9वां हमने देखा एलीमेलेकी, गॉड माई किंग, वो परमेश्वर जो मेरा राजा है। 10वां हमने देखा एल रोई, जिसका अर्थ है गॉड सीस मी, मुझे देखने वाला परमेश्वर, परमेश्वर जो मुझे देखता है। 11वां हमने देखा एल शदाई, ऑलमाइटी गॉड, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। 12वां हमने देखा एल सिमखात गिली, जिसका अर्थ है गॉड माई एक्सीडिंग जॉय, परमेश्वर जो मेरा अत्यधिक आनंद है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ एल पूर्व सर्ग से शुरू होने वाले 12 परमेश्वर के नाम को हमने अध्ययन किया। उन सारे नाम, सारे उपाधि के अंदर एक एक गुण परमेश्वर का हमने सीखा है। मैं विश्वास करता हूँ ये अध्ययन आपके जीवन में एक आशीष का कारण बने और आप जाने आप जिसकी आराधना करते हैं वो कौन है। एक एक नाम के द्वारा परमेश्वर के अलग अलग एंगल्स को हम सीखें। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कृपया चैट बॉक्स में जाकर लिखे, अपने सवाल को डालें। अगर ये आपके लिए एक आशीष का कारण बना है तो आप आमीन बोलकर एक प्रार्थना भी लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए एक आशीष का कारण बना है, आप अपने मित्रों को, अपने परिवारों में भी साझा कर सकते हैं, ताकि हमारी ये मेहनत कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, हम और अच्छे वीडियो को लेकर आना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एलोहे, एलोहिम पूर्व सर्ग से शुरू होने वाले परमेश्वर के विभिन्न नामों को अध्ययन करेंगे। तब तक इन सारे बातों को अध्ययन करें, प्रभु में बढ़ते रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।